मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय। प्रश्न संग्रह 2.2। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.1 पूरा किए थे। आज जो है प्रश्न संग्रह 2.2 पाठ था समांतर रेखाएं। अंतिम प्रश्न संग्रह है। कुछ जो है आकृति हम पहले से बना दिए हैं ताकि जो है हल करते समय जो है समय का सदुपयोग हो। पहला वाला सवाल, पहले हम सवाल पढ़ते हैं। पेज नंबर 21 आकृति दी गई है। आकृति में y बराबर 108 अंश, x बराबर 71 अंश, तो रेखा M तथा रेखा N समांतर होगी, कारण लिखिए। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है आप ध्यान दोगे। कह रहा है रेखा M और N समांतर है या नहीं है, तो आपको कारण देना होगा। x और y के मान दिए गए हैं, तो x और y के मान दिए गए हैं, तो पहले जो है हम हल करेंगे। हल करके देखोगे। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दो। M और N अगर समांतर होगी तो ये दोनों किस तरह के कोण हैं? अंतःकोण। अंतःकोणों के मापों का योगफल कितने अंश का होता है? 180 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे x धन y बराबर 180 अंश। नहीं तो जो है x और y बराबर 180 हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 180 लिखते तो बगल में हमें कारण देना होगा कि ये अंतःकोण है। तो ये तो हमें अंतर जो है बाद में सिद्ध करेंगे। अगर 180 हुआ तो समांतर होगा, 180 नहीं हुआ तो समांतर नहीं होगा। x का मान कितना है? x का मान है 108। y का मान कितना है? y का मान देखो कितना है? 71। अब जोड़ो कितना हुआ? 108 और 71 जोड़ना है तो होगा 8 और 1 9, 0 और 7 179। अब यहां लिखोगे x धन y 180 नहीं है। अगर 180 होता तो जो है m और n समांतर है, तो यहां पे लिखोगे अंतःकोणों की जोड़ी, अंतःकोणों की जोड़ी समपूरक नहीं है। इस समपूरक का मतलब क्या होता है? समपूरक का मतलब होता है दो कोणों की जोड़ी का योग अगर 180 हो तो वो कोण समपूरक होते हैं। तो समपूरक कोण नहीं है, इसलिए रेखा M समांतर नहीं है। समांतर में दो लकीर नहीं है, क्रॉस करोगे रेखा N। सत्य सत्य तो पूछा नहीं है कि हम लिखेंगे कि ये असत्य है। यहाँ पे लिख दिए रेखा M समांतर नहीं है रेखा N संकेतों की सहायता से। कहीं कहीं जो है रेखा M समांतर रेखा N आगे लिखा गया है, यह कथन असत्य है, वो भी चलेगा, लेकिन हम इतना बड़ा न लिख के संकेतों का इस्तेमाल करके सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल यहीं पे कंप्लीट हो गया। फिर से अगर बात समझना चाहो तो समझ लो। M और N अगर समांतर होता है, ये दोनों का योग कितना होता? 180 अंश। ये दोनों किस तरह के हैं? अंतःकोण। तो x धन y के पहले मान ज्ञात करेंगे। 179, एक कम है, एक अंश, तो जो है x धन y 180 नहीं है, तो कारण देंगे ये जो अंतःकोण है की जोड़ी संपूरक नहीं है। रेखा M समांतर नहीं है रेखा N, ये कारण हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल में ध्यान दोगे क्या दिया गया है। यदि A सर्वांग सम B हो तो सिद्ध कीजिए रेखा L समांतर रेखा N है। कौन सा हम देख लिए? हाँ, रेखा L समांतर रेखा M है। तो कैसे सिद्ध करेंगे जरा पता लगाओ। कह रहा है A सर्वांग सम B दिया गया है, बाकी आपको जो है
करना है। तो पहले लिख देते हैं जो दिया गया है, कोण ए सर्वांग समकोण बी, यहां पे लिखोगे दत्त, दत्त का मतलब दिया गया है। अब ध्यान दोगे, यहां हम कुछ, ये तो आकृति दी गई थी सवाल में, अब सवाल में हमें कुछ फेरबदल करना है, लकीर खींचना है, किसी का नामांकन करना है, तो हमें क्या करना होगा, रचना। तो हम जो है रचना करेंगे, यहाँ इस कोण का नाम जो है सी दे देते हैं। सवाल में सी नहीं दिया गया, हम दे रहे हैं, तो इस सवाल को हल करने के पहले हम लिखेंगे रचना। रचना का मतलब क्या हो गया, हम कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो लिखेंगे आकृति में कोण सी नाम देने पर, नहीं नाम देने पर, नाम दिया, नाम दिए हो ना, आकृति में कोण सी नाम दिया, ये रचना किए हो, क्योंकि सी नाम आप दिए हो। अब उसके बाद लिखोगे कोण ए सर्वांग समकोण बी दत्त। अब उसके बाद जो है नियम से चलोगे, कोण ए सर्वांग समकोण सी कहां से लाए, किस तरह के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद आगे चलोगे, सी सर्वांग सम बी, लिखोगे कोण सी सर्वांग समकोण बी, कहां से लाए, ये क्या होगा, संगत कोण, संगत कोण। ध्यान से देखोगे, ए सर्वांग सम सी, सी सर्वांग सम बी, तो हम लिख सकते हैं कोण ए सर्वांग समकोण बी, लाए कहां से, इन दोनों की सहायता से, तो यहाँ पे जो है लकीर खींच के नंबर 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखोगे 1 और 2 से। यही लाइन बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ए सर्वांग सम सी, यहाँ पे दिया गया सी सर्वांग सम बी, दोनों के कारण आपके पास है। अब जैसे ए सर्वांग सम सी है, तो सी की जगह हम ए भी रख सकते हैं, हमें सवाल में ए और बी पूछा गया, इसलिए सी की जगह हम ए रख रहे हैं। और वही अगर हमें सी पूछा गया होता, तो सी तो अपनी जगह पे है ही है। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट, इसलिए ए सर्वांग सम सी है, कह रहा है सी सर्वांग सम बी है, तो ए सर्वांग सम बी होगा, कारण 1 और 2 से। ए और बी सर्वांग सम हो गए, जब कोण सर्वांग सम है तो क्या होगा, ये समांतर होगा, तो लिखोगे रेखा एल समांतर रेखा एम, एल और एम, गलती से अगर एन लिख दोगे वहीं पे गलत होगा, एम है, एन समांतर नहीं, एल समांतर एम। कारण दोगे, किस कहां से लाए हो कारण, समांतर रेखा की संगत कसौटी, ये दोनों संगत कौन से हुए, लिखोगे समांतर रेखा की संगत कसौटी। यहीं पे सवाल आपके हल हो गए। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। आकृति तो बहुत अजीब दिया गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सवाल हल करोगे, सभी सवाल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला सवाल, आकृति दी गई है, ए सर्वांग सम बी, एक्स सर्वांग सम वाई, रेखा एल समांतर रेखा एन। तो आकृति दी गई है, पहले जो है अधूरी आकृति है उसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पे है एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे के दिया गया है, ये सब दिए गए हैं आपको आकृति में। जो दिया गया पहले लिखते हैं, कोण ए सर्वांग सम कोण बी दत्त, फिर कह रहा कोण एक्स सर्वांग सम कोण वाई दत्त, दोनों दत्त हो गए। अब ध्यान दोगे, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है एल सर्वांग सम नहीं, एल समांतर एन है। अब कैसे करोगे, तो जो है जो दत्त दिया गया है, तो पहले जो हम यहाँ पे चले आते हैं,
सब एक साथ। ए सर्वांग सम बी दिया गया है, ए और बी किस तरह के कोण दिख रहे हैं जरा देखोगे। जब कोण सर्वांग सम है, देखोगे इस रेखा के ऊपर ए भी इस रेखा के ऊपर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो के क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ आप कारण दोगे नीचे, ये तो दत्त है, तो यहाँ पे लिखोगे रेखा L समांतर रेखा M, रेखा K तिर्यक रेखा। बच्चों थोड़ा हैंडराइटिंग जो है ना समझना, लेकिन वाक्य हम बोल रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कह रहा है L समांतर M, तो जो है L समांतर N आपको ज्ञात करना है, खाली कोण सर्वांग सम दिए गए हैं। तो जब A सर्वांग सम है, किस तरह के कोण दिख रहे हैं, संगत कोण, तो L समांतर N होगा। तो इसमें कारण क्या दोगे, इसमें कारण दोगे। अब बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, आप कॉपी में थोड़ा इस साइड लिखोगे, वहां पे जगह मिल जाएगा। यहाँ आपको आगे कारण देना है, क्या दोगे, समांतर रेखा की कौन सी कसौटी हो गई, ये दोनों कोण किस तरह के हैं, संगत कोण कसौटी, ठीक है, संगत कोण कसौटी। तो यहाँ पे बेटा हम खाली संगत लिखे हैं, तो यहाँ पे संगत कोण कसौटी यहाँ पे भी आप कर लो, कोण शब्द नहीं लिखे, कोण कसौटी, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा कह रहा है x, कोण x सर्वांग सम कोण y, ये है दत्त, दिया गया है दत्त। लकीर खींच के इसको नंबर 1 डालोगे, x और y देखोगे, इस तरह से z बन रहा है, एक किस तरह के कोण दिख रहे हैं, x और y, x और y किस तरह के कोण दिख रहे हैं, ध्यान दोगे, क्योंकि x और y सर्वांग सम दे दिया गया है, तो उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओगे, लेकिन खाली ये ध्यान रखोगे इसमें कौन सी कसौटी बैठती है। ये सर्वांग सम है तो m समांतर n होगा ही, लेकिन वहां आपको कारण देना होगा समांतर रेखा की कौन सी कसौटी है। x और y देखोगे इस तरह से z बन रहा है, तो क्या होगा, एकांतर कोण। चलो अब लिखो, इसकी जो है कौन सी रेखा होगी, रेखा M समांतर रेखा N, बराबर। ये x और y यहाँ पे है, तो कौन सी रेखा है, M और N। तिर्यक रेखा कौन सी है, इसमें तिर्यक रेखा की नहीं होगी, क्योंकि इसकी तिर्यक रेखा यहाँ पे जा रही है, तो चाहो तो यहाँ पे भी आप तिर्यक रेखा मत लिखो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, खाली इतना ही दो, रेखा L समांतर रेखा N M, लकीर खींच के ये वाला समांतर रेखा की संगत कोण कसौटी। नीचे जो है कारण वो मत लिखो कि तिर्यक रेखा, क्योंकि यहाँ तिर्यक रेखा के है, यहाँ तिर्यक रेखा का नाम नहीं दिया गया है। अब यहाँ समांतर रेखा की कौन सी कसौटी होगी बताओ, यहाँ लिखोगे समांतर रेखा की एकांतर कोण कसौटी, समांतर रेखा की एकांतर कोण कसौटी नंबर 2 डालोगे। अब ध्यान दो, L समांतर M, M समांतर N, इसमें M और M मिल रहा है, M और M, तो M की जगह हम रेखा L लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे रेखा L समांतर रेखा N। कारण क्या दोगे, 1 और 2 से गोल 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 घूम के जो है उसी पे आ जाते हैं, खाली आपको ध्यान रखना है कौन किसके समांतर है, फिर उसी की तुलना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओगे चौथा वाला सवाल। 3 तक आपके सवाल जो है आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको शीर्षाभिमुख, एकांतर, संगत कोण कसौटी, कोण कसौटी नहीं, पहले जोड़ियां आपको जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कसौटी अपने आप समझ में आ जाएगी। चौथा वाला सवाल यहाँ पे ले रहे हैं, 5वें के लिए ब्लैक बोर्ड मिटा के फिर लेंगे।
चौथे वाले सवाल में जो है आकृति दी गई है, तो पहले जो है आकृति बना लें। आकृति जो है आप लोग स्केल का उपयोग करके बच्चों बनाओगे। अभी नहीं कि हम ऐसे बना रहे हैं तो आप भी वैसे बना दोगे, आप जो है स्केल का उपयोग करोगे। ये वहाँ टकराएगा, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा ना हमें, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अरे जहाज बना हुआ है। ठीक है, चौथे वाले का ये दिया गया है। अब नामांकित कर देते हैं। ए बी कहाँ है, ए सी है ना, ए सी, ए है डी, यहाँ पे ई है। ये दूसरा वाला सवाल जो है यहाँ से था बच्चों, ध्यान दोगे। आप लोग कॉपी में इस तरह से लकीर नहीं खींचोगे। दूसरा वाला सवाल यहाँ से, एक चौथा वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे है दिया गया आकृति में 100। पहले जैसी आकृति है बना लेते हैं, बाद में बताते हैं क्या कैसे है। ये 50 अंश है। अब सवाल पढ़ते हैं। आकृति में यदि किरण बी ए समांतर किरण डी ई, कहाँ है, बी ए समांतर डी, कह रहा है ए और ए समांतर है। आगे कोण सी बराबर 50 अंश, जबकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको बाकायदे लिखना चाहिए था, कोण बी सी डी नाम देना था। खैर जाने दो, खाली सी दिया गया क्योंकि इन्होंने आकृति इतना ही बनाई है, तो सी अकेला कहा जाए तो अकेला सी है। जब हम लाइन खींच देंगे तो सी के जो है 3 कोण बन जाएंगे। खैर जाने दीजिए, आकृति में सी अकेला कह रहा है, सी 50 अंश, डी 100 अंश है। आगे कोण ए बी सी के मान ज्ञात करो, ए बी सी के मान ज्ञात करो। फिर नीचे कोष्टक में कुछ सूचना दी गई है, लेकिन परीक्षा में आपको सूचना नहीं दी जाएगी। अब आपको विचार करना है, अब हमें क्या करना है। सूचना जो है आपके सहायता के लिए दिया गया है। क्या दिया गया जरा देखते हैं। बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा खींचिए। जरा ध्यान दो, बिंदु सी के समांतर जो है बी ए के समांतर किरण खींचना है। तो चलो स्केल से, आप लोग स्केल का उपयोग खींच करोगे। समांतर रेखा खींचना है, रेखा जो है आर पार होगी, इस तरह से रेखा खींच दिए। इतना क्लियर हुआ। वो तो खाली बी ए के समांतर बोला था। अब ध्यान दोगे, हमने क्या किया है, रेखा खींचा है। तो रेखा खींचे तो कुछ तो रचना किए हो। अब हम यहाँ पे नाम देंगे, रेखा का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे, पी क्यू दे दें, पी, इसका नाम क्यू। तो हमने यहाँ पे रचना की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या किए हो लिख दो। लिखोगे बिंदु सी से, बिंदु सी से रेखा पी क्यू, ये रेखा पी क्यू, नहीं तो बिंदु सी से पी क्यू, रेखा पी क्यू कॉमा करोगे, किरण बी ए तथा डी ई के समांतर खींचे। किरण बी ए, आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आकृति में घुस जाएगा, इसलिए हम यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं। कॉपी में क्या करोगे, ये बनाओगे तो नीचे लिखोगे, एक लाइन में आपका आ जाएगा। किरण बी ए तथा किरण डी ई के समांतर खींची। लड़की है खींची, लड़के हैं तो खींचा। ठीक है, क्योंकि हम रचना किए हैं। बिंदु सी के समांतर, बिंदु सी से रेखा पी क्यू किरण बी ए तथा किरण डी ई के समांतर खींचा, मतलब खींची, मैं खींची, खींचा जो भी हो, तो समांतर रेखा खींच दिए हैं। अब आगे चलोगे, कह रहा है ये इसके समांतर है। किरण बी ए बी नाम नहीं लोगे क्योंकि जो है बिंदु अनंत की तरफ किरण, किरण बी ए और किरण डी ई समांतर है। अब लिखोगे जो दिया गया लिखो। नीचे वाली लाइन आ रही जो हम वाक्य लिखेंगे दिखेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं।
किरण बी ए समांतर किरण कौन सा होगा, डी। ये लिखोगे दत्त, ये तो दिया गया है दत्त। अब हम लिखेंगे किरण डीई समांतर रेखा पी क्यू। कहां से लाए, डीई समांतर रेखा पी क्यू, तो हम यहां कारण देंगे रचना से। रचना की है ना कि वो उसके समांतर है, तो हम रचना कर दिए तो उसके समांतर होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब समांतर है डीई, किरण डीई रेखा पी क्यू समांतर है, डीसी क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो यहां पे लिखोगे रेखा डीसी तिर्यक रेखा है, रेखा डीसी तिर्यक रेखा है। अब उसी के नीचे लिखना है, बोर्ड में जगह नहीं है तो जो है हम इस साइड आ रहे हैं तो ध्यान दोगे, कोशिश कर रहे हैं चौथा वाला यहीं पे हो जाए। डीसी तिर्यक रेखा जरा ध्यान दोगे, एच जेड बन रहा है, यहाँ पे देखोगे बन रहा है ना, मतलब ये वाला डी और ये वाला पूरा कोण सर्वांग सम होगा। कारण क्या होगा, एकांतर कोण। जब रेखाएं समांतर होती हैं, ये तिर्यक रेखा है और ये वाले कोण क्या बनते हैं, एकांतर कोण। तो चलो लिखो कोण ईडीसी, ईडीसी बराबर कोण क्या होगा, डीसीपी, डीसीपी। बगल में कारण दो, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए। अब ध्यान दोगे ईडीसी, ईडीसी कितना है, इस बराबर लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाओगे डीसीपी, जरा ध्यान दोगे। अब डीसीपी पे देखोगे, डीसीपी में दो कोण बन रहे हैं, एक ए वाला एक ए वाला। माप तो नहीं दिया गया है लेकिन ये दोनों कोण का योग जो है पूरा डीसीपी होगा। अब इस आकृति में जाओगे तो लिखोगे कोण डीसीपी बराबर डीसीबी, डीसीबी धन बीसीपी, बीसीपी। कहां से लाए, तो लिखोगे योग अभिगृहित, अभिगृहित मतलब कोणों का योग इस आकृति में दिया गया है। ये वाला कोण इन दोनों का योग है बराबर डीसीपी। अब यहाँ पे लिखे हो ईडीसी बराबर डीसीपी, ईडीसी कितना है 100, तो डीसीपी भी क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे 100 बराबर डीसीबी 50 है धन बीसीपी ज्ञात कर लो, तो कोण बीसीपी वैसे ही लिखोगे। 50 को यहाँ पक्षांतर कर दो, 100 माइनस 50 बराबर कोण बीसीपी, फिर 50 बराबर कोण बीसीपी बराबर। इतना क्लियर हुआ, तो इसको सीधे लिखोगे कोण बीसीपी बराबर 50 अंश। आपका एक कोण कितने का होगा 50 अंश। इतना क्लियर हुआ 50 अंश। अब आ जाओगे यहां वाले पे, ये वाला आपका बीसीपी, बीसीपी एक कोण दिया गया था, ये वाला हम ज्ञात कर लिए। अब हमें जो है ये कोण और ये चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आपका दुविधा नहीं होगी। बी ए, किरण बी ए समांतर रेखा पी क्यू, कारण क्या दोगे रचना से, बी ए के समांतर खींचे ना पी क्यू, तो वहीं पे नीचे लिखोगे किरण बी ए समांतर रेखा पी क्यू, बगल में कारण क्या दोगे रचना से। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। और जब समांतर हुआ, अब जरा ध्यान दोगे, अब जो है कोण बना रहे हैं, क्योंकि दिक्कत जो है कोणों में ही आता है। जब कोण बन गया तो आपकी रचना जो है फटाक से हो जाती है। एक लाइन शायद आ जाएगा,
ये इसके समांतर है, ध्यान दोगे। BC आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। नीचे लिख देते हैं कौन सी तिर्यक रेखा है, रेखा BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है। अब जरा ध्यान दोगे, ये दोनों कोण कैसे बन रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो कोण का तीन अक्षर से नाम लोगे, ABC, दूसरा होगा BCP। ये दोनों कोण अंतः कोण बन रहे हैं। तो पहले लिखोगे कोण ABC धन ABC धन कोण BCP बराबर 180 अंश। कहाँ से लाए, लिखोगे अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों के मापों का योगफल कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। BCP यहाँ पे 50 है, तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ABC धन 50 बराबर 180, 50 वहां पक्षांतर कर दो। ABC बराबर 180 माइनस 50, घटाओगे 130 अंश। कोण ABC का मान कितना हो गया, 130 अंश। जो हमें ज्ञात करने थे वही जो है उत्तर आ गए। तो जरा ध्यान दोगे, 2-3 बार अच्छे से आप देखोगे, कठिन नहीं है, खाली जो है सवाल थोड़े से लंबे दिख रहे हैं। जब आप भी करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले खींचो, सूचना नहीं दी गई, पहले समझोगे। बिंदु C के समांतर जो है क्या किए हैं, बिंदु C से रेखा PQ किरण BA और DE के समांतर खींचिए। अब जो है DE समांतर PQ समांतर रचना से लाए हो। अब यहाँ पे देखोगे इस तरह से बना हुआ है, एक क्या है, एकांतर कोण। ये और ये पूरा कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, एकांतर कोण। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ये वाला कोण जो है दो कोणों का योग है, तो DCB BCP बराबर DCP कोणों का योग। 180 नहीं लिखोगे क्योंकि कोणों का योग है, अंतः कोणों की जोड़ी बिल्कुल नहीं बन रही है, ये दो कोणों का योग है। अब DCP 100, क्योंकि यहाँ ऊपर लिख दिए हो EDC और DCP दोनों एकांतर कोण है, तो EDC के मान दिए गए हैं, तो DCP भी आपका 100 अंश होगा ही। पक्षांतर करो, DCP 100 है, DCB 50 दिया गया है, 100 में से 50 घटा दोगे, 50 मतलब 50-50 आ गए, BCP 50 आ गया। अब जो है ए वाले दोनों लेंगे, ये आपका जो है तिर्यक रेखा है BC, ये दोनों अंतः कोण हो गए, दोनों का योगफल 180 होगा। ये 50 है, 180 में 50 घटा दोगे तो आपका इसका मान निकल आएगा। 2-3 बार कोशिश करोगे बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं 5वें सवाल पे। तो बोर्ड तो काफ़ी भर चुका है, तो रब आउट करूँगी, तो एक काम करो, आप हम साइड जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। उसके आगे वाला सवाल, चौथा वाला तो हो गया। 5वां वाला सवाल है, 5वां कर दे रहे हैं, 6ठा वाला जो है होमवर्क दे रहे हैं, आप कोशिश करोगे हल करने के लिए। पहले जो है जो आकृति दी गई है उसको बना दे रहे हैं, जैसे आकृति दी गई है, ध्यान से समझोगे। सवाल इतना कठिन नहीं है, खाली आकृति देख के कुछ शब्द जो दिए जाते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, बस उतना ही अंतर है। स्केल का उपयोग करके जो है आकृति बनाओगे। नियम कहता है दाहिनी साइड जो है आपकी आकृति होनी चाहिए। आकृति कुछ ऐसे है, ठीक है, बार बार कह रहे हैं स्केल का उपयोग करोगे, क्योंकि इसके पे भी नंबर रहते हैं। आपका जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
ए बी सी डी, और क्या दिया गया है, ये दोनों एक्स, ये दोनों वाई दिए गए हैं। बस आकृति इतनी है। अब सवाल पढ़ते हैं क्या है। किरण ए ई समांतर किरण बी डी, ए ई बी डी ये दोनों समांतर हैं। और आगे किरण ए एफ किरण बी सी क्रमशः कोण ई ए बी तथा ए बी डी की समद्विभाजक है। मतलब कह रहा है ए एफ, यहाँ पे एफ नाम है, ए एफ और बी सी इन कोणों की समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब दो समान भागों में विभाजित है। आपको सिद्ध करना है ए एफ समांतर बी सी। समझ में आया कुछ? कह रहा है ये किरण ए ई और बी डी, ए बी और बी डी किरण क्या है, समांतर है। फिर कह रहा है किरण ए एफ और किरण बी सी कोण ई ए बी और ए बी डी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो समान भागों में। थोड़ा सा गीला है बोर्ड, इसलिए पहले समद्विभाजक का मतलब समझ लो। समद्विभाजक का मतलब जैसे हम आपको कह दें ए बी सी डी, कह रहा है कोण ए बी सी, किरण बी डी कोण ए बी सी की समद्विभाजक है। उसका मतलब होता है, समद्विभाजक का मतलब होता है कोण ए बी डी सर्वांग समकोण डी बी सी होगा। मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। पूरा कोण, तो कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोणों का भी योग वाले सवाल किए थे। ए बी सी बराबर ए बी डी धन बी डी सी, तो लिखोगे ए बी डी धन डी बी सी। इतना आया समझ में? अब ध्यान दोगे, अब हमें इन दोनों में से कौन से कोणों की आवश्यकता है। आप सवाल पढ़ोगे, सवाल में कभी कभी हमें जो है सिर्फ ए बी डी की आवश्यकता है। अब हम निर्धारित करेंगे ए बी डी को ऐसे ही लिखेंगे ए बी डी। अब डी बी सी को हम ए बी डी ही लिखेंगे। कहोगे भैया क्यों? क्योंकि हमें ए बी डी का ही मान दिया गया है और यहाँ पे ए बी डी और डी बी सी दोनों बराबर हैं। तो ए डी बी का समझो एक का मान दिया गया है 20 अंश, तो भी होगा 20, दोनों का योग कितना हो गया 40। तो इसलिए हम लिखे ए बी डी। अब हो गया दो कोण ए बी डी, और ए बी डी ये दो कहाँ जाएगा, कोण ए बी सी बटे 2 बराबर कोण ए बी डी। इससे अगर नहीं समझ में आया, अब सिंपल सा एक ले लो, समझो ये 20 अंश है, ये 20 अंश है, टोटल कितना हुआ 40 अंश। ए बी सी कितने का होगा, ये तो जो है आपको अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। अब अंक से देखोगे, अंक से पहचान लोगे। कोण ए बी सी कितना होगा 40 अंश, ठीक है, 20 और 20 दिया गया। समझो आपको कह रहा है कोण ए बी सी 40 है, ए बी डी आपका 20 है, तो कैसे ज्ञात करोगे, पक्षांतर करोगे। और दूसरा तरीका 20 भी नहीं दिया गया है, कह रहा है ए बी सी में किरण बी डी उसकी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बटा है, तो हम लिख देंगे सीधा जो है डी बी सी ज्ञात करेंगे 40 बटे 2, मतलब 20-20 भागों में डिवाइड हुआ है, मतलब बटे 2। बड़े वाले कोण का बटे 2, छोटा वाला कोण है तो 2 गुना होगा। तो पहले समद्विभाजक वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे। अब आ जाते हैं सवाल पे। तो थोड़ा सा मेहनत है बच्चों, इसको बार बार करोगे, समझोगे तो ही सवाल आएगा, वरना नहीं आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, जो जहाँ शुरुआत, हाँ दिक्कतें होती है शुरुआत कहाँ से करें, तो सवाल में जहां से प्रश्न दिया वहीं से शुरुआत करेंगे, बीचों बीच नहीं करेंगे। किरण ए ई, पांचवा वाला सवाल,
5वां किरण AE समांतर किरण BD दिया गया है, दत्त। यहां पे लिखोगे, ये आपका दत्त हो गया, ठीक है। AB क्या होगी? AB तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। इतना क्लियर हुआ? जब ये तिर्यक रेखा है, जरा ध्यान दोगे, AB तिर्यक रेखा है, जेड बन रहा है, देखो, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। पूरा कोण का नाम लोगे, यहाँ का पूरा, तो नाम लो 3 अक्षर से, EAB बराबर कोण ABD। ये जब समान, ये जो है समांतर है, AB तिर्यक रेखा है, तो ये कोण सर्वांग सम होंगे, कारण एकांतर कोण, क्योंकि आप जब सर्वांग सम लिख दिए मतलब एकांतर कोण हुआ। सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? बराबर ही, तो हम इसको लिखेंगे EAB बराबर है कोण ABD। सर्वांग सम का मतलब ये हुआ जो है बराबर है। अब उसके बाद जरा यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि नहीं लगाओगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करो या 2 से भाग दो, दोनों में भाग दोगे 1/2 कोण EAB बराबर 1/2 कोण ABD। दोनों पक्षों में हम क्या किए हैं? 2 से भाग दिए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आओगे, हमें क्या चाहिए? अब यहाँ करने के बाद जो है थोड़ा विचार करोगे, आपको क्या सिद्ध करना है वो दिमाग में रखना होगा। AF और BC, AF और BC ये समांतर हमें चाहिए, तो हमें जो है AFAB ये वाले कोण की आवश्यकता है। कौन से कोण की? ये वाले कोण की और ये वाले कोण की, इन दोनों कोणों की आवश्यकता है। जब हमें इन दोनों कोण की आवश्यकता है तो इस पे जो है विशेष ध्यान दोगे। 1/2 EAB, 1/2 EAB कह रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण FAB बराबर कोण ABC। ABC ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जरा ध्यान दोगे। 1/2 EAB पूरा है, EAB जैसे 20, 20 और 40 का हम बताए थे, वैसे पूरा जो है आपका 2x है, इसको x मान रहा है, तो जो है आधे का क्या होगा? 1/2, दोनों में 1/2 कर दिए तो क्या हो गया? FAB। चाहे FAB लिखो या EAF, हमें EAF की आवश्यकता नहीं है, हमें FAB की आवश्यकता है। यहाँ पे FAB लिख दिए। अब उसके नीचे क्या लिखोगे? यहाँ कारण दोगे। कारण क्या होगा? किरण AF, किरण AF कोण EAB, कोण EAB की सम द्विभाजक है। सवाल में दिया गया था, दत्त भी हम लिख सकते थे क्योंकि समद्विभाजक शब्द दिया गया है, तो शब्द ही लिख दो, किरण AF कोण EAB की समद्विभाजक है। इतना क्लियर हुआ? तो उसी तरह से ABD को जो है ABC हम लिखेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण, कोण जरा सावधानी से लिखोगे, ABC, तो कोण ABC बराबर 1/2 कोण क्या होगा? रुको बच्चों, कहीं हम गलती कर रहे हैं। जब आप एक कारण दिए हो ना, तो रुको FAB यहाँ पे नहीं, गलती कर दिए, जरा ध्यान दो। समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक कारण लिखे हो ना यहाँ पे, तो पूरा वाला कोण FAB है, तो हमें जो है FAB चाहिए। जरा ध्यान दो, लिखोगे
ए बी बराबर 1/2 कोण ई ए बी। यहाँ गलती कर दिए थे, तेरा ध्यान दोगे। जब हम कह रहे हैं ए एफ उसके समद्विभाजक है, तो जो है ए जो है ई ए बी है, तो एफ ए बी बराबर 1/2 ई ए बी होगा। इसी तरह से ए बी सी बराबर 1/2 कोण क्या होगा, ए बी डी। यहाँ कारण क्या दोगे, यहाँ कारण दोगे किरण बीसी, बीसी कोण ए बी डी, ए बी डी की समद्विभाजक है, दिया गया है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लिखोगे, नंबर डालोगे। कैसे नंबर डालें, यहीं से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। अब लिखोगे कोण एफ ए बी, एफ ए बी बराबर कोण ए बी सी 1, 2 तथा 3 से, तथा 3 से। एफ ए बी बराबर हो गया ए बी सी। किस तरह के कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। अब लिखोगे किरण, रेखा शब्द नहीं लिखोगे, आपकी किताब में रेखा शब्द दिया गया है, जबकि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। जब ए एफ ए ई जो है किरण दिया गया है, तो ए एफ जो है किरण ही होगा, वहां रेखा शब्द दिया गया है। किरण ए एफ समांतर किरण क्या होगा, बी सी। कारण क्या दोगे, एक समांतर की, समांतर की एकांतर कोण कसौटी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता रहे हैं, किताब में रेखा शब्द दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, किरण होना चाहिए। अब सवाल पे आ जाओगे, थोड़ा कैसे करना है। ए और बी डी समांतर दिया गया है। ए बी तिर्यक रेखा होगी, तो ये कोण और ये कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या होगा, एकांतर कोण। ई ए बी सर्वांगसन ए बी डी, फिर लिखो सर्वांगसन मतलब बराबर होता है, तो ई ए बी बराबर कोण ए बी डी। दोनों में एक ही बार भी लिखोगे चलेगा, लेकिन बगल में कारण दोगे एकांतर कोण। उसके बाद हम क्या किए हैं, दोनों में क्या किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, तो 1/2 कोण ई ए बी बराबर 1/2 कोण ए बी डी, लकीर नंबर 1। अब दूसरे पे आ गए हैं। दूसरे पे एफ ए बी कह रहा है समद्विभाजक है, समद्विभाजक शब्द दिया गया है। किरण ए एफ कोण ई ए बी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 समान भागों में बटा हुआ है। तो हम लिखे एफ ए बी बराबर 1/2 कोण पूरा वाला ई ए बी। इसी प्रकार किरण बी सी ए बी डी की समद्विभाजक है, शब्द लिखा गया है। हमें इस कोण की आवश्यकता है, ए बी सी बराबर 1/2 पूरा वाला कोण होगा। ये हो गया। उसके बाद ध्यान दोगे, एफ ए बी बराबर ए बी सी, एफ ए बी बराबर ए बी सी कहाँ से आया, 1, 2, 3 से। अब 1, 2, 3 जरा ध्यान से देखोगे, ये दोनों क्लियर हो गए। 1/2 ई ए बी, 1/2 ए बी डी दिया गया है। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, एफ ए बी बराबर होगा ए बी सी के। एक वाला कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, और 2, 3 वाले क्या कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो 1, 2, 3 से एफ ए बी बराबर ए बी सी। जब ये दोनों बराबर हो गए कोण, तो कौन सी कसौटी होगा, एकांतर कोण। तो किरण ए एफ समांतर किरण बी सी होगा, समांतरता की एकांतर कोण कसौटी। समांतरता लिखो या समांतर की एकांतर कोण कसौटी, वो भी चलेगा। छठा वाला सवाल आप खुद करोगे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
प्रश्न संग्रह 2.2 अंतिम प्रश्न संग्रह था, समाप्त हुआ। प्रकीर्ण के सवाल आप लोग खुद करोगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।